अहाना ने पोल्टू के फर्जी वसीयत के कागजात का किया खुलासा और इसी खुलासे के साथ घर में जैसे भूचाल आ गया। जिस पोल्टू दादा को अब तक परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य माना जाता था, उसी के चेहरे से नकाब उतर चुका था। दामिनी की एंट्री से पूरे घर में तूफान मच चुका था, लेकिन इन सबके बीच अहाना और दुर्गा देवी ने हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। अहाना और दुर्गा देवी ने 7 लाख के चेक से काम शुरू कर दिया है। यह रकम सिर्फ पैसे नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद थी। घर के पिछले हिस्से में मूर्तियों का एक बड़ा वर्कशॉप तैयार किया गया है। यह वर्कशॉप सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनी, बल्कि इसमें अहाना के सपने और दुर्गा देवी का आशीर्वाद जुड़ा हुआ था। अहाना ने उन विधवा महिलाओं को काम पर रखा है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। जिन महिलाओं को लोग बोझ समझते थे, आज वही महिलाएं अपने हाथों से सुंदर मूर्तियां गढ़ रही थी। यह देखकर पूरा मोहल्ला अहाना और दुर्गा देवी की तारीफ कर रहा है। हर कोई कह रहा था कि ऐसी बहू और ऐसी सास किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन यह तारीफ पोल्टू दादा के लिए किसी जहर से कम नहीं है। पोल्टू अब सीधे वार करने का फैसला करता है। वह जानता है कि अहाना की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी और यह प्रोजेक्ट है। अगर यह प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो अहाना भी टूट जाएगी। यही सोचकर वह अगला कदम उठाता है। एक तूफानी रात में, जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा होता है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ होता है, तभी पोल्टू दबे पांव वर्कशॉप में घुसता है। उसके हाथ में केरोसिन की बोतल है। वह अहाना के सपनों और उन गरीब महिलाओं की मेहनत की मूर्तियों पर तेल छिड़क देता है। पिशमिनी बाहर खड़ी होकर पहरा दे रही है। उसके चेहरे पर डर भी है और लालच भी। पोल्टू जैसे ही माचिस जलाता है, अचानक वहां अहाना प्रकट हो जाती है। दरअसल अहाना को पहले ही पोल्टू की हरकतों पर शक हो गया था और उसने वर्कशॉप में छिपकर नजर रखने का फैसला किया था। अहाना चिल्लाती है, पोल्टू दादा रुक जाइए। यह आग सिर्फ मूर्तियों में नहीं, इस घर की मर्यादा में लगेगी। लेकिन पोल्टू हार मानने वालों में से नहीं है। वह अहाना को धक्का देता है और वर्कशॉप के एक कोने में आग लगा देता है। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। शोर सुनकर